हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पावर ऑफ पीवाई की सीरीज में आपका स्वागत है। वेलकम टू एनसीईआरटी विद नवीन। ठीक है। आज हम जो देखेंगे बोर्ड का पेपर 2022 का देखेंगे। और ये रियल पेपर की तरह ऐसा हूबहू पेपर आएगा आपका। इससे पहले हमारा 2024 और 2023 का पेपर सोल्व किया है अपन ने। और थीम आइडेंटिफाई की है कि कौन सी थीम पे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं फिर कई बार बोलता हूँ, पीवाईक्यू हूबहू रिपीट होंगे, थीम हूबहू रिपीट होगी। पॉलिटी में ये पॉलिटी का खेल होता है। ठीक है। और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। ठीक है। और अपने दोस्तों को लाइक जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। आपको भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं 2025 का पेपर किस प्रकार से आएगा। 2022 के पेपर से एनालिसिस करते हैं अपन। ठीक है। तो आइए। ठीक है। पहला सवाल। अटलांटिक तट अटलांटिक अटलांटिक संधि संगठन क्या है। उत्तर अटलांटिक संगठन मतलब क्या है, नाटो। ठीक है। इसके साथ हमें क्या रखना है, वार्सा पैक्ट याद रखना है। ठीक है। ये दोनों याद रखना है। ठीक है। इसमें कितने मेंबर हैं ये याद रखना है। कंप्लीट हुआ। इसका क्या उद्देश्य था बनाने का। ठीक है। 2014, 2016, 2017 में लगातार पूछ रखा है इसको। 3 साल हो गए लगातार पूछने। अब पूछे जाने की संभावना ज्यादा है इसकी। ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। हमसे क्या पूछा है नेक्स्ट। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन था। हमें सबको पता है रूस था। लेकिन सोवियत संघ का विघटन हमें पूरा याद करके जाना है। ठीक है। क्या कारण थे। ठीक है। और परिणाम क्या निकले। ठीक है। रूस के कौन कौन से गणराज्य से मिलकर बना हुआ है, ये सब याद करना है। ठीक है। नेक्स्ट। 7 दलों का संगठन किससे, नेपाल से जुड़ा हुआ है, ये तो हो जाएगा। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पूछी है आपको 24 अक्टूबर 1945 को। डे कब मनाया जाता है ये याद करना है। ठीक है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी ये याद करना है। क्लियर हो गया। भारत कब एड हुआ था इसमें, ये याद रखना है। समझ में आ गया। चलो, वेरी गुड। आ जाओ आगे। आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कब हमला किया था। ठीक है। 9/11 घटना याद आ रही होगी आपको। नेक्स्ट। पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था। ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। 17, 13, 15 में लगातार पूछ रहा है ये सवाल। अब आपकी थीम है कि पृथ्वी सम्मेलन को आप अच्छे से करके जाएंगे, ये आपकी थीम है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट। आ जाओ नेक्स्ट। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। 1953 में हुई थी। अब 2001 सवाल पूछा हुआ था फिलिंग द ब्लैंक्स में कि राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर कितने स्टेट बनाए गए थे, राज्य बनाए गए थे, कितने यूटीज बनाई गई थी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, ये भी याद रखना आपको। ठीक है। और पहला राज्य कौन सा था जो भाषा के आधार पर बना था। ठीक है। आंध्र प्रदेश। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। सुकुमार सेन, जिन्होंने चुनाव करवाया था। आपको चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी ये पता रखना है। ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। मिल्कमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन है। वर्गीस कुरियन। ठीक है, कौन है वर्गीस कुरियन। ये 2015 में पूछा था ये सवाल। ठीक है। नेक्स्ट। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है। आ जाओ। और याद रखना, 1 मिनट, ये भी याद रखना है कि कौन से चुनावों में दिया था। ठीक है। कितनी सीट्स आई थी वहां पे, ये भी याद रखना है। ये हट गया। आ जाओ नेक्स्ट। 1984 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी। अब आपको एक पता चल रहा है कि इंदिरा गांधी से जुड़े हुए सवाल पूछ रहा है वो कि इंदिरा गांधी को लोकसभा के चुनाव में कितनी सीटें मिली थी। तो कांग्रेस की सीट्स आपको याद करके जाना है। एक सवाल कंफर्म पूछ रहा है बार बार में। ठीक है। फिलिंग इन द ब्लैंक्स। 1962 में सोवियत संघ के नेता क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। निकिता क्रुश्चेव। अगस्त 1945 में अमेरिका के जापान के दो शहरों पर परमाणु बम गिराया गिराया था, नागासाकी और हिरोशिमा। 6 अगस्त, 9 अगस्त, याद आ रहा होगा। ठीक है। 1960 में विश्व बैंक की वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुई थी। सिंधु जल संधि। कब। 1960 में। वर्ल्ड काउंसिल फॉर इंडिजिनल पीपल्स का गठन कब हुआ था। इजी है। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट। भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ था। ठीक है।
1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार। अब आपको ये याद रखना, 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था, लेकिन उस टाइम कौन पीएम थे आपके, ये पूछा हुआ है पीवाई की में। द्वितीय महायुद्ध के समय मित्र राष्ट्रों के देश कौन से, दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र आपको याद करके जाना है। क्लियर हो गया। भारत और बांग्लादेश की गंगा नदी के ऊपर पानी की हिस्सेदारी के लिए किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, फरक का जल संधि थी 1996 में। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र परिषद की स्थायी सदस्यों के नाम लो, और ये कितनी बार पीवाई की पूछ लिया, यानी कि जिनके पास वीटो पावर है उन कंट्रीज के नाम पूछ रहा है वो। ठीक है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा पिछली बार भी पढ़ा था, 23 में पढ़ा था। ठीक है। 24 में भी आया है, 23 में भी आया है, 16 में भी आया है, 15 में भी आया, लगातार पूछ रहा है, ये फेवरेट टॉपिक बन गया है। ठीक है, तो प्लीज बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड। आ जाओ नेक्स्ट, जैविक हथियार संधि, ये पूछा हो, इसकी थीम पूछी थी 2017 में, तो तैयार करके जाना। ठीक है। अब केमिकल वेपन्स संधि भी तैयार करके जाना। मानवता की साझी विरासत, ये पूछा हुआ थीम ऑलरेडी 2015 में। ठीक है। 2013, 14, 15 में पूछा था, प्रथम आम चुनावों में किस दल को सीटें प्राप्त हुई थी, कांग्रेस को। ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन किस आधार पर हुआ था, अच्छा सवाल है। बॉम्बे प्लान बार बार पूछ रहा है, 23-24 में लगातार पूछा था। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, ये फिर पूछ लिया। दो परस्पर विरोधी समूह को समर्थन किया था, तो याद रखना। ठीक है। बहुजन समाजवादी पार्टी संस्थापक कौन थे, ये भी याद रखना। बम से ये पूछा हुआ है बार बार पीवाई की, 2024 में पूछा, इसका उद्देश्य पूछ रहा है। ठीक है। बैकवर्डों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। शीत युद्ध के दौरान छोटे देश महाशक्ति को क्यों उपयोगी मानते थे, कोई दो कारण बताइए। 2014 में भी यही सवाल पूछा था और 2022 में भी ये सवाल पूछा है। ऐसे सवालों के आने की संभावना ज्यादा होती है। आपके मतानुसार गुटनिरपेक्षता की नीति भारत का एक साधन है, तर्क में दीजिए। ये अच्छा सवाल है, 2016 में हूबहू रिपीट सवाल पूछा था। ठीक है, तैयार करके जाना है। शोक थेरेपी से संबंध, देखो फिर बार बार पूछ रहा है शोक थेरेपी के परिणाम। ठीक है, आपको पता करना है, कारण पता करना है, और ये क्या है ये पता करना है। 16, 13, 23 और 22, 24 में लगातार सवाल पूछ रहा है वो। ठीक है, बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम बताइए, दो प्रभाव पूछ रहा है, यानी कि परिणाम पूछ रहा है। ये आरबीएससी का फेवरेट टॉपिक बन गया, यहाँ से पूछता है उस सवाल। ठीक है, तो हमें तैयार करना है, हमारा काम है। नेक्स्ट, श्रीलंका में लिट्टे, अब लिट्टे की प्रमुख मांगे क्या थी, या लिट्टे क्या था, या श्रीलंका में जातीय संघर्ष क्या था, ये अच्छे से तैयार करना है हमें। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव, अब संबंध देखना है। संबंध कौन कौन से देखना है, पॉजिटिव भी देखना है और नेगेटिव भी, सकारात्मक संबंध भी देखना है, नकारात्मक संबंध भी देखना है। क्योटो प्रोटोकॉल बार बार पूछ रहा है, प्लीज तैयार करके जाओ। भारत में स्वतंत्रता होते हुए समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हुई थी, 3 चुनौतियां थी। ठीक है, लोकतंत्र, एक राष्ट्रीय एकता, अखंडता और इकोनॉमी की। 15, 14, 24 में लगातार पूछ रहा है। ठीक है। कांग्रेस की सामाजिक एवं विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। अच्छा सवाल बनाया, नया सवाल है। ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, प्रीवियर्स क्या है, ये पूछा जा सकता है, ये सवाल अच्छा सवाल है। आप डेप्थ देखो कहाँ से कैसे सवाल पूछ रहे, हट गया है। ये सवाल देखो कितना प्यारा बनाया है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच व्यापक सहमति बनी हुई है, इसके क्या कारण थे, बहुत अच्छा सवाल बनाया है। गठबंधन की राजनीति, आपके मत अनुसार सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था, देखो फिर पूछ लिया। 13, 15, 17, 23 में लगातार पूछ रहा है, 3 कारण पूछा है उसने। अपने नोट्स में सारी चीजें हैं, कवर कर रखा है, नोट्स आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे, एक लाइन टू लाइन। भारत का रूस के साथ घनिष्ठ संबंध है, तो आपको संबंध बताना है भारत का, और उससे क्या लाभ प्राप्त हुआ है भारत को, ये भी बताना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा की चिंता, अभी हाल ही में अपना लेक्चर लिया था। अगर लेक्चर नहीं देखे तो जाके प्ले लिस्ट में लेक्चर देखो, आपको पता चल जाएगा कि कितने अपने नोट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है और पीवाई की क्या इंपॉर्टेंस है। पर पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण को लेकर साझी विरासत जिम्मेदारी है, ये भी नोट्स में कल ही पढ़ाया था। ठीक है, पीवाई की 2024 में पूछा था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना योजना पर विचार व्यक्त कीजिए, 14, 16, 17, 23 में लगातार पूछ रहा है, यहाँ से तो तैयार करके जाना है, हट गया। कांग्रेस ने 1967 के आम चुनाव में किन परिस्थितियों से लड़ा और क्या जनादेश मिला था, के एक कारण बताना है।
तो अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल बनाने की संभावना ज्यादा होती है बोर्ड की। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आम चुनाव 1971 की कांग्रेस की पुनर्स्थापना का क्या कारण थे, व्याख्या कीजिए। कारण पूछा है, 2017 में पूछ रखा है। ठीक है, विश्व के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्यों आवश्यकता पड़ी थी, विस्तार से समझाइए, कारण बताना है। 2017 में भी हूबहू सेम सवाल पूछा था। 2023 और 24 में पूछा था, भारत की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में। देखो 22 तो कर ही रहे हैं, 23 में पूछा, 24 में पूछा, तो यही है पावर ऑफ पीवाईक्यू की रिपीटेशंस। ठीक है, भारत का विभाजन किन कारणों से हुआ था, याद तैयार करके जाना, पहले बता देता हूँ। रजवाड़ों के विलय पर सरकार का नजरिया क्या था, 14, 15, 23 में। अब 24 में नहीं पूछा, 25 से पूछने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो ये तैयार करके जाना। क्लियर हो गया, ये हट गए हैं हमारे। तो इससे हमें सीख मिलती है, पीवाईक्यू रिपीट हो रहे हैं हमारे बार बार में, तो हमें पूरे पीवाईक्यू की वीडियो देखने हैं और उसको समझना है, आइडेंटिफाई करना है किस तरीके से थीम पूछ रहा है, किस तरीके से नए क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, और साथ में अगर तुमने वीडियो नहीं देखे रिवीजन क्लासेस की, वो जाके देखो। आपको मैं गारंटी देता हूँ 100% आपको प्रॉफिट होगा, फायदा फायदा होगा उससे। ठीक है, आपको दो ही काम करना है, रिवीजन क्लासेस देखनी है, पीवाईक्यू एनालिसिस करना है, नोट्स की रीडिंग अच्छे से करनी है, काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक आप इसको सोल्व करो अच्छे से बैठकर। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, चल रही है, बाय बाय।